हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं तो वो कैसे याद रखें, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे आपके पास होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर यहां पर ले लेते हैं कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो ये चारों हमारे पास हो गए। अब इनके जो रेशियोज हैं वो कैसे निकालते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि चलिए मैं यहां बता देता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर मैं कह दूं कि ये जो साइड है, मतलब अगर मैं यहां पर एंगल थीटा मानता हूं तो ये जो साइड है मेरी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो हम एंगल लेते हैं, जो भी एंगल लेंगे, जस्ट उसके अपोजिट साइड यानी उसके सामने जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिर जो ये साइड होगी वो हमारा बेस हो गया और फिर ये साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक, तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मिल गया और ये ट्रायंगल हमेशा एक रेक्टेंगल होगा। तो अब हमें एक ट्रायंगल मिला जो रेक्टेंगल है और उसमें बेस भी और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो ये रेशियो का जो तरीका है वो क्या होता है, पहले आपको बता देता हूँ ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले छोटा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये है कि हाँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पी बी पी अपॉन और नीचे होता है एच एच बी। तो देखिए, इसमें इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फिर से बताता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ऐसे लिख लेंगे तो आपको एक आसान तरीका मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहते ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टैन का है और ये है कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। तो अगर हमें साइन लेना है तो साइन थीटा के लिए हो जाएगा P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर अब अगर हम कॉस के लिए लेते हैं तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टैन के लिए अगर हमें लेना है तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये तो हो गए 3 हमारे साइन, कॉस और टैन। अब इनको हटाते हैं और जो बाकी के 3 बचे हुए वो कौन से हैं, तो हो जाता है पहले आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट साइन का अपोजिट, उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। फिर कॉट थीटा, तो जब हम कॉट की बात करेंगे यहां बता देता हूं मैं, कॉट थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपके 6 के 6 रेशियो आ गए और आप इनसे कोई भी, अगर आपको एक साइड पता है और एंगल पता है तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। ठीक, तो ये तरीका होता है रेशियोज को याद करने में। अब देखिए, जैसे मैंने एक ट्रायंगल दे दिया आपको, ये हो गया एक ट्रायंगल और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
मैंने कह दिया कि ये है ए, ये बी और ये सी, और यहां पर एक एंगल दे दिया जो कि है 60 डिग्री, और मैंने एक साइड दे दी आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये साइड दे दी 3, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कह दिया कि बाकी की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको निकालिए, 6 के 6 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये साइड पता करनी पड़ेगी और फिर ये साइड पता करनी पड़ेगी, फिर सारे निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, ये जो है हमारा बेस है, और इसके सामने जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो देखिए अभी सबसे पहले हम लिखेंगे, मानो हमने ले लिया, हमारे पास बेस है और हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो हम ले लेते हैं tan 60 डिग्री, tan थीटा ले लो। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, और ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में पता नहीं है तो परपेंडिकुलर हो गया। फिर बेस 3 है, 3 हमने रख दिया। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और ये हो गया p/3। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये p = आ जाएगा 3√3। यहाँ से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो आ गया, ये कितना आ गया 3√3। जब परपेंडिकुलर में पता चल गया, अब हम पाइथागोरस का यूज करके इसको भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पाइथागोरस ना भी लगाएं तो भी हम इसे पता कर सकते हैं। कैसे, तो अब हम ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज हो। तो अब हमने इसे ले लिया, तो मैंने बताया था जैसे यहाँ पे था p/b। तो अब हमको चाहिए क्या, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसमें है, तो ये है कॉस में, तो हम यहाँ लेंगे cos 60 डिग्री, और इसका टू हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 3, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 3, और हाइट कितनी है, तो सॉरी हाइपोटेन्यूज कितनी है, तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा h = अरे हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें हाइपोटेन्यूज मिल गई कितनी, 6 मिल गई। तो जब हाइपोटेन्यूज में हमें 6 मिल गई 6, तो अब हमें तीनों साइडें पता होंगी। अब हम सारे रेशियोज पता कर सकते हैं। देखो tan थीटा से हमने पहले निकाला ये, और cos से ये निकाल लिया। इसके बाद अब हम सारे रेशियोज पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम पता करते हैं sin थीटा। तो sin थीटा अगर हम पता करेंगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। सो कट करेंगे 3 × 3, 3 × 6, तो ये आ जाएगा √3/2। फिर इसी तरह से cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारे पास है 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 6, तो 3 × 3, 3 × 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं tan थीटा पे। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा को अगर हम लिखेंगे, जो tan थीटा हमें मालूम है, साइन cos और tan तीनों मालूम है। अब बचे 3, वो कौन कौन से, तो वो बचा cosec थीटा। तो cosec थीटा के लिए हम क्या करेंगे, तो cosec थीटा के लिए हमारे पास क्या चीज है, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूज और कोण परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कोण परपेंडिकुलर करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 6, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो है 3√3। तो 3 × 3, 3 × 6, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। फिर इसी तरह से फिर हम आते हैं सेक पे। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/b। तो h हमारा कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 6,
और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 3, 3 में 3 जुड़ गया 6 यानी कि 2 आते हैं। फिर कॉसेक सेक और फिर आते हैं कॉट पे। तो कॉट थीटा हमारे पास कितना है, कॉट थीटा अगर कहें तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है 3 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3√3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। तो इस तरह से बच्चों हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एक एंगल दे रखा हो और एक साइड दे रखी हो तो हम इस एंगल की हेल्प से जो है इस दोनों साइडें पता कर सकते हैं, और जब दोनों साइडें पता चल जाएंगी तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पता कर सकते हैं। उसमें सबसे बहुत जो जरूरी चीज है वो हमारा ये फॉर्मूला है, तो ये आप याद रखेंगे तो इससे आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं आपको इसको दोबारा से बता सकूं कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।